सूर्योपासना का पर्व छठ दरअसल प्रकृति की अनंत अक्षय विराटता की उपासना है। कभी क्षेत्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला यह लोक पर्व अब वैश्विक पहचान बना चुका है। खास बात यह है कि ग्लोबल दुनिया में छठ पर्व की धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं एवं स्थापनाएं पूर्ववत हैं और विरासत का विस्तार निरंतर हो रहा है। ग्लोबल दुनिया में यह पर्व बिहार की अस्मिता को अलग पहचान दे चुका है। छठ पर्व की संस्कृति दूर देश में भी जीवित है। छठ पूजा जिस आस्था के साथ अपने यहाँ मनाई जा रही है, 7 समंदर पार भी लोग इस महापर्व को उतनी ही आस्था से मनाते हैं। नेपाल, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, सिंगापुर, तंजानिया, केन्या से लेकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक में भी छठ मनाया जा रहा है। यह पर्व न सिर्फ मनाया जा रहा है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी हो रहा है। इस 5G वाले कमाल की दुनिया में बिहार के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ थामे रखा है बल्कि इसे बढ़ा भी रहे हैं। छठ हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है, उससे जुड़ाव की अनुभूति देता है। छठ अपनी लोक रंजकता और नगरीकरण के साथ गांवों से शहर और विदेशों में पलायन के चलते न सिर्फ भारत के तमाम प्रांतों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है बल्कि मॉरिशस, नेपाल, त्रिनिदाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, हॉलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपनी छाप छोड़ रहा है। कहते हैं यह पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला अकेला ऐसा लोक पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य की भी विविध आराधना की जाती है। सच मानिए तो बिहारियों ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जी हाँ, छठ की यही तो खूबसूरती है जिसे बिहारियों ने अब तक अपने सीने में बसाए रखा है। दुनिया जहाँ उगते सूर्य को सलाम करती है तो बिहारियों ने डूबते सूर्य को भी अर्घ देने का एक रिवाज कायम कर दिया। यही नहीं, इस पर्व में न तो कोई पुरोहित, न कोई मठ मंदिर, न कोई अवतारी पुरुष और न ही कोई शास्त्रीय कर्मकांड होता है। मॉरिशस में इकट्ठा होकर लोग ये पर्व मनाते हैं और अपने बच्चों को इसके बारे में भी बताते हैं। कोई भी त्योहार हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, वही ये त्योहार भारतीय बाजार और आर्थिक कारोबार को भी बढ़ाता है। देश की आर्थिक उन्नति में इन पर्व त्योहारों का बड़ा योगदान होता है। विदेशों में अगर विदेशी लोग इस पर्व को मनाते देखते हैं तो वो भी पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा पर्व है, तो लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का पर्व है। कहीं ना कहीं बिहार ने हिंदुस्तान को अपने आप से जोड़ रखा है। छठ का पर्व भी हमारे बाजार के छोटे कारोबारियों के जीवन में खुशियां लाकर देता है। यह दिवाली के 6वें दिन मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। आजकल लोग आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस त्योहार को पूरे देश में मनाते हुए देखा जा सकता है। इस पूजा में लोग भगवान सूर्य और उनकी बहन छठ माता की आराधना करते हैं। छठ व्रती 3 दिनों का उपवास रखते हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं। वे उगते सूरज के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य की भी विधि विधान से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा का महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस त्योहार में बहुत सारे लोग हर साल अपने मूल स्थान पर जाते हैं जहां उनके परिवार, गांव, समाज के लोग रहते हैं। इस पर्व में सामूहिकता और सामाजिकता का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गांव में या अपने पैतृक निवास पर वर्षों से छूटे हुए दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, मौसा मौसी, फूआ और फूफा जैसे सभी रिश्तों में नई ताजगी आ जाती है। सभी लोग मिलजुल कर पारंपरिक लोक भक्ति गीत गाते हैं एवं प्रसाद तैयार करते हैं, जिसमें पारंपरिक पकवान ठेकुआ, कचवनिया, मिठाई इत्यादि बनाते हैं। भले आप अमेरिका में रहते हो और आप बर्गर के शौकीन हो, लेकिन जब आप छठ पे आइएगा ना तो ठेकुआ ही पाइएगा। यही तो इसकी खूबसूरती है जो आज तक नहीं बदली। प्रसाद तैयार करने के लिए आम की लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है। प्रसाद को हाथ से बने चूल्हे पर अलग से पकाकर बनाया जाता है। इन 3 दिनों तक समूचा परिवार और समाज एकाकार होकर पूरा आनंद लेता है। परिवार के सभी सदस्य व्रतियों एवं अन्य महिलाओं के साथ प्रार्थना करने के लिए घाट पर जाते हैं। वास्तव में यह एक अद्भुत अनुभव है। हम सभी हर साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक लोक प्रचलित कथाएं भी सुनाई जाती हैं।